Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने वल्वा के डेवलपमेंट से पहले एंकर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है सी एलिगेंस के बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो है उसमें हम पूरा वल्वा का डेवलपमेंट पढ़ेंगे क्योंकि एंकर सेल का फॉर्मेशन तो हो ही चुका है। तो वल्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज मैंने बताया था सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में कि दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, वो दोनों एडजेसेंट सेल इक्विवेलेंट होते हैं। मींस दोनों के पास पोटेंशियल होती है कि वो एंकर सेल भी बना सकते हैं, यूट्रिन टिश्यू भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी सिग्नलिंग किस सेल पे पहले पहुंच रही है। तो जिस सेल के पास लिन-12 प्रेजेंट होता है वो यूट्रिन टिश्यू बनाता है, और जिस सेल के पास लिन-12 की बजाय लैक-2 प्रेजेंट होता है वो बनाता है एंकर सेल। अब एंकर सेल जो है यही जो है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स और वल्वा का डेवलपमेंट कराता है। सो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे 11 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है हॉक्स जीन का। हॉक्स जीन जो है वो बॉडी में पैटर्न जो होते हैं उनको स्पेसिफाई करने में हेल्प करती है। हॉक्स जीन है लिन-39 और यहाँ पे जो है WNT पाथवे जो है वो चल रहा है। तो WNT पाथवे में एक तरह से ये किस तरह से इसमें पैराक्राइन फैक्टर की तरह भी ये एक्ट करता है। मतलब कि जो सेल जितना पास होगा WNT का सिग्नलिंग उतना ही उसके मतलब जो क्लोज होगा उसके पास जाएगा नेबरिंग सेल में। तो यहाँ पे 11 सेल्स टोटल प्रेजेंट है। WNT की जो सिग्नलिंग जा रही है वो सिर्फ मिड के 6 सेल्स पे जा रही है, P3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7 और 8 पे। मीन्स यहाँ पे लिन-39 का जो है वो प्रोडक्शन होता है और यही जो है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं। बाकी की जो बाकी की जो अगल बगल के सेल्स हैं उनमें लिन-39 का प्रोडक्शन नहीं होता है। एक्शन ऑफ हॉक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ द वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, यानी कि जो यहाँ पे हॉक्स जीन की बात बोली गई है लिन-39 की, ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के प्रोडक्शन के लिए या स्पेसिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वल्वा प्रिकर्सर सेल्स क्या होते हैं? प्रिकर्सर्स मीन्स होता है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करना। वल्वा प्रिकर्सर सेल से ही जो है हमें जो 22 वल्वा सेल्स मिलते हैं वो मिलेंगे। ठीक है। लिन-39 इज नेसेसरी फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ द वल्वा प्रिकर्सर सेल। लिन-39 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले हम क्या कहते हैं डायग्राम के थ्रू देखेंगे, उसके बाद मैंने पूरा थ्योरी भी लिख दिया है ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ये है सी एलिगेन का डायग्राम, ये है एंकर सेल। ये जो मैंने आपको बताया जो एंकर सेल का फॉर्मेशन हुआ था ये एंकर सेल है, और ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं जो हॉक्स जीन ने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, हॉक्स जीन ने स्पेसिफाई किया है, यानी कि हॉक्स जीन लिन-39 जो कि स्पेसिफाई करेगी 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को। अब क्या होगा कि एंकर सेल जो है वो एक इंडक्टिव सिग्नल जो है वो रिलीज करता है लिन-3 जो भी सेल्स पास में होते हैं उन पे इसका प्रोडक्शन हाई होता है। मींस यहाँ पे 6 सेल्स में P6P सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होगा, और ये सेल जो है वो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल होगा। साइड वाले पे थोड़ा थोड़ा मतलब ये कंसंट्रेशन के बेस्ड पे होता है। ठीक है, जितना कंसंट्रेशन इस पे हाई कंसंट्रेशन पड़ रहा है तो ये प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बना रहा है, इन पे लो कंसंट्रेशन पड़ रहा है तो ये सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बना रहे हैं, और जो बाकी जो सेल्स हैं उस पे कोई भी कंसंट्रेशन नहीं पड़ रहा तो ये हाइपोडर्मिस सेल यानी कि टर्शरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बना रहे हैं। तो ये प्राइमरी जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होता है वो 8 सेल्स का होता है, सेकेंडरी जो दोनों होते हैं 7 सेल्स के, और ओवरऑल हो जाते हैं यहाँ पे 22 वल्वा सेल्स जिसकी बात बोली गई है। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। अब हम थ्योरी को देखते हैं फिर हम वापस से डायग्राम को देखेंगे। मैंने इसमें पूरा पॉइंट मतलब सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। वल्वा डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या है, वल्वा प्रेजेंट एट मिड वेंट्रली। जो डायग्राम बनाया था उसमें भी वल्वा कहाँ पे मिड वेंट्रली में प्रेजेंट होता है। फर्स्टली वल्वा प्रिकर्सर सेल्स आर बोर्न। वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं, कैसे बने अभी मैंने बताया, WNT सिग्नलिंग के थ्रू। हॉक्स जीन जो है लिन-39 जो स्पेसिफाई करेगी 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को, एंड दिस 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैव इक्वल पोटेंशियल टू फॉर्म वल्वा। ये जितने भी 6 वल्वा सेल्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं, मीन्स इनके पास इक्वल पोटेंशियल होती है कि ये वल्वा बनाए। and this 6 vulva precursor cells influenced by anchor cells from an equivalence group, यानी कि एंकर सेल ही इन्हें सिग्नल भेजता है।
6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं। इन 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के पास इक्वल पोटेंशियल होती है कि ये वल्वा का फॉर्मेशन कर सकें। एंकर सेल क्या करता है, कैसे इनको इंड्यूस्ड करता है, इन्फ्लुएंस्ड करता है। एंकर सेल सिक्रीट्स लिन-3 प्रोटीन। एंकर सेल जो है वो लिन-3 प्रोटीन को सिक्रीट करता है, जो कि सिमिलर होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के, ठीक है। एंड वल्वा प्रिकर्सर सेल्स विच रिसीव हायर लिन-3, यानी कि ऐसे वल्वा प्रिकर्सर सेल जो हायर लिन-3 को रिसीव करेंगे, इट विल बिकम प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल, और इनको सेंट्रल वल्वा सेल्स भी कहेंगे। 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में जो वल्वा प्रिकर्सर सेल सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में लिन-3 को रिसीव करेगा, जो कि एंकर सेल ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बनेगा। यहाँ पे जो P6P सेल था इज क्लोजेस्ट टू एंकर सेल्स एंड रिसीव्ड हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिन-3 प्रोटीन। P6P सेल जो है वो क्लोजेस्ट होता है, मतलब पास में होता है एंकर सेल्स के, इसीलिए ये हाई कंसंट्रेशन लिन-3 प्रोटीन का रिसीव करता है। एंड द सेल्स P7 एंड P5 beside the central cell receive less amount of lin-3, so they develop into secondary यानी कि लेटरल वल्वा सेल्स में ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये देखिए ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया था कि ये एंकर सेल्स बने, ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बने, ठीक है। इन वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में एंकर सेल के सबसे क्लोज में ये P6P है, और ये एंकर सेल लिन-3 को सिक्रीट कर रहा है, जिससे ये P6 सबसे हाई कंसंट्रेशन में लिन-3 को रिसीव कर रहा है, और ये प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बना रहा है, जिसको सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल भी कहते हैं। वहीं जो P5P और P7P है, ये लेस अमाउंट में लिन-3 को रिसीव कर रहे हैं, बट रिसीव कर रहे हैं, सो ये सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनाते हैं। और जो बाकी सेल्स बचे उनमें कोई भी लिन-3 नहीं रिसीव हो रहा है, सो ये हाइपोडर्मस सेल या टर्शरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बना रहे हैं। और एक चीज़ कि ये 6 जो सेल हैं इनके पास इक्वल पोटेंशियल होती है वल्वा प्रिकर्सर सेल को डेवलप करने की, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई भी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। वल्वा प्रिकर्सर सेल, ठीक है, ये तो आगे की बात हो गई, तो ये चीज़ यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने बताया कि प्राइमरी जो वल्वा प्रिकर्सर उसके पास 8 सेल्स होते हैं, और यही 22 वल्वा सेल्स का पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे जिसको कहेंगे लेटरल इनहिबिशन। लेटरल इनहिबिशन क्या होता है, क्योंकि अभी जो है प्राइमरी बन गया सेकेंडरी, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये प्राइमरी बनता है और ये सेकेंडरी क्यों बन रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन में इसने रिसीव किया, लेकिन कुछ तो प्रोसेस चल रही होगी ना कि ये प्राइमरी बना और ये सेकेंडरी बना, जबकि सबके पास इक्वल पोटेंशियल है। तो ऐसा क्यों होता है वो चीज़ अब आगे पढ़ेंगे। वल्वा प्रिकर्सर सेल हैव सरफेस रिसेप्टर। जितने भी वल्वा सेल्स होते हैं 6 के 6, उनके पास एक सरफेस रिसेप्टर होता है LET23 टू रिसीव लिन-3, जो लिन-3 को रिसीव करेगा। ये मीन्स प्रोटीन विच इज एक्टिंग एज अ लाइगेंड फॉर LET23, यानी कि जो वल्वा प्रिकर्सर सेल के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है LET23, इसका एक लाइगेंड है जो कि है लिन-3, जो एंकर सेल रिलीज कर रहा है, और यही वल्वा प्रिकर्सर सेल्स जो है इन्हें रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो अब लेटरल इनहिबिशन में क्या बोला गया, लेटरल इनहिबिशन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ पे 3 फैक्टर आते हैं। LET23 जो मैंने बताया रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेज, जो कि सारे जितने भी 6 वल्वा सेल प्रिकर्सर सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ऑल 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में ये जो है वो प्रेजेंट होता है। LIN12 क्या है, ये एक नॉच प्रोटीन है। LIN12 है एक नॉच प्रोटीन है। एंड अभी बताया था स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में कि LIN12 जिसमें प्रेजेंट होता है वो यूट्रिन टिश्यू बनाते हैं। LIN3 ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है जो कि एक्ट एज अ लाइगेंड एक्ट करेगा, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंकर सेल, जो कि एंकर सेल इन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि एंकर सेल ने LIN3 को प्रोड्यूस किया, LIN3 ने आके LET23 से बाइंड किया, क्योंकि ये क्या है, ये एज अ लाइगेंड वर्क कर रहा है और ये जो है वो एज अ रिसेप्टर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एंकर सेल ने LIN3 को प्रोड्यूस किया, LIN3 ने LET23 से बाइंड किया। ये देखिए ये P6P है जिसको हमने प्राइमरी बोला गया था, और ये 7 है। तो यहाँ पे 2 ही डायग्राम बनेंगे। P6 जो 5 है उस पर भी सेम प्रोसेस चल रही है। जैसे ही LET23 एक्टिव होता है, ये प्राइमरी सेल पे आके प्राइमरी सेल इसको बनाता है। अब ये जैसे ही प्राइमरी सेल ये बनता है, ये क्या करता है, LIN12 को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि LIN12 का क्या काम है, वो यूट्रिन टिश्यू बना रहा है।
LIN12 को इनहिबिट करता है और यहाँ पे ये DSL एक प्रोटीन है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये एक्टिव होता है। ये एक्टिव होते ही जो बगल के सेल्स होते हैं यानी कि ये वाले और जो इधर P5P होता है उन पे LIN12 को एक्टिव कर देता है, क्योंकि यहाँ पे LIN12 को कोई इनहिबिट नहीं कर रहा है। LIN12 एक्टिव होते ही इन सेल्स को सेकेंडरी सेल बनाते हैं और ये सेकेंडरी सेल बनते ही यहाँ पे लेट23 को इनहिबिट कर देता ताकि ये प्राइमरी ना बन पाए, यानी कि वल्वा प्रिकर्सर सेल सिर्फ एक ही प्राइमरी होगा और बाकी 2 सेकेंडरी होंगे। तो ये होता है लेटरल इनहिबिशन का वर्क। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, बट ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ही क्लियर बताया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं है। लेट23, LIN12, LIN3 क्या वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको एंड में बता देती हूँ। सो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बता देती हूँ, मतलब स्टार्टिंग से जो भी हमने प्रोटीन जीन जिनके बारे में भी पढ़ा है। एंकर सेल एक्ट एज अ इंड्यूसर, जो इंड्यूस कर रहा है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को बनाने में हेल्प कर रहा है। LIN3 क्या है, ये इंडक्टिव सिग्नल है, यानी कि होमोलोगो ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। LIN3 जो है इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा था, LIN3 को एंकर सेल ही प्रोड्यूस कर रहा था और LIN3 आके लेट23 से बाइंड कर रहा था। लेट23 LIN3 हैज़ अ रिसेप्टर कॉल्ड लेट23, यानी कि LIN3 लाइगेंड है, लेट23 रिसेप्टर है और ये एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी है। जितने भी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं उनके पास लेट23 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैव इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल, मींस कि इनके पास इक्वल पोटेंशियल होती है कि ये वल्वा सेल्स का फॉर्मेशन कर सके, बन सके। LIN39 स्पेसिफाई 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल। LIN39 जो मैंने बताया आपको, ये क्या होता है, ये हॉक्स जीन होता है और ये जो है स्पेसिफाई करता है 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को। और LIN12 जो है नॉच सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करता है लेटरल इनहिबिशन में। सो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम पढ़े तो हमने क्या पढ़ा कि सी एलिगन में वल्वा जो सेल वल्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है। वल्वा एक फीमेल सेक्स अपरेटस होता है जहाँ पे स्पर्म एंटर करता है और वहाँ से फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बाहर निकलता है। वल्वा प्रिकर्सर सेल से पहले हमें एंकर सेल का फॉर्मेशन पढ़ना होता है, क्योंकि एंकर सेल ही वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का फॉर्मेशन कराता है। एंकर सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सी एलिगन के वाइल्ड टाइप सी एलिगन में 2 एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके पास इक्वल पोटेंशियल होती है कि वो एंकर सेल का फॉर्मेशन कर सकें। जिस भी सेल के पास LIN12 प्रेजेंट होता है वो यूट्रिन टिश्यू बनाता है, जिसके पास LIN12 की बजाय LAG2 प्रेजेंट होता है वो बनाता है एंकर सेल। इस तरह से एंकर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब एंकर सेल्स LIN39 के प्रोडक्शन के थ्रू, जो कि हॉक्स जीन होता है, 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का स्पेसिफिकेशन होता है कि 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं। इन 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के पास इक्वल पोटेंशियल होती है कि ये वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जो 6 वल्वा प्रिकर्सर एंकर सेल जो होता है वो इंडक्टिव सिग्नल रिलीज करता है LIN3। ये LIN3 जो कि 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में जिस पे हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं वो प्राइमरी बनते हैं और जिनमें लो होता है वो 2 सेकेंडरी वल्वा सेल्स बनते हैं और जो बाकी बच जाते हैं वो टर्शरी बनते हैं। LIN3 आके जो कि लाइगेंड है लेट23 जो कि 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेट23 से बाइंड करता है और फिर आगे फर्दर प्रोसेस जो होती है कि प्राइमरी बनते हैं और सेकेंडरी बनते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी एलिगन में और मैंने आपको जितना भी इजी था उस वे में समझा दिया है। इसके नोट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम आगे भी सी एलिगन्स के जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में भी वीडियो को लेके आएंगे, वीडियो को इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो much.